सो भाइयों, जैसे कि आप सभी को पता है, ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, विजन 11, हाउसेट, जितने भी प्रकार के स्किल बेस्ड फैंटेसी एप्लीकेशन हैं, उनको लेके काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, आज यहाँ पे 27 जनवरी है और 27 जनवरी की हियरिंग को लेके जो बातें चल रही थी सोशल मीडिया में कि भाई आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन गेमिंग बिल यानी कि प्रोगा, जिसको बोलते हैं प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, इसको लेके एक प्रॉपर हियरिंग होनी थी। क्योंकि लगातार खबरें निकल के सामने आ रही थी कि 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इसी केस के रिगार्डिंग रिडिक्ट पास होगा। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों को समझनी है, जिसके माध्यम से पूरा रास्ता क्लियर हो जाएगा ड्रीम 11 के अनबैन होने का। अब वो क्या है, आइए इस वीडियो में बात करेंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, एंड तक वॉच करना। और चैनल पे अगर पहली बार आप लोगों का आगमन हुआ है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर अपडेट और इनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। आइए बात करते हैं कि क्या ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और गेमिंग A23 जिन जिन लोगों ने भी रिट दायर की थी, उनके केस में क्या अपडेट है और आज क्या ड्रीम 11 की सुनवाई होगी। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं कि सभी लोगों की जो निगाहें थी आज के डेट पे इतनी क्यों थी, ऐसा क्या खास था। तो भाई देखो, 27 जनवरी को जो टाइमलाइन थी उसमें वेटिंग होने का सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, पहला तो एक T20 वर्ल्ड कप और दूसरा IPL। समझिए बात को, T20 वर्ल्ड कप और IPL, ये दोनों बड़े सीजन, ये दोनों बड़े लीग अब आने वाले हैं बहुत ही जल्द। अब अगर इस फेज में ड्रीम 11 नहीं आया तो भाई बाद में आने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि बड़े बड़े सीजन ही जब बीत जाएंगे तो पॉइंट ही क्या निकला ड्रीम 11 के वापस आने का। बाद में सुनवाई भी हो जाएगी तो हमारा उससे क्या फायदा होगा। तो मानना यही है कि T20 वर्ल्ड कप और IPL के पहले ड्रीम 11 की वापसी हो जाए, मनी कॉन्टेस्ट की वापसी हो जाए, तब तो कुछ पॉइंट बनता है, तब तो कुछ बात बनती है। अब T20 वर्ल्ड कप 2026 और IPL टूर्नामेंट करीब है, प्लेयर्स चाहते हैं कि इंडस्ट्री उसमें पहले से वापस आ जाए, ताकि सही तरीके से धमाल फैंटेसी में मच सके। साथ ही साथ एक लंबा इंतजार हुआ है, फैंटेसी प्लेयर्स पिछले कई महीनों से सिर्फ 27 जनवरी की तारीख का ही इंतजार कर रहे थे, और उसी पे जो गेमिंग बिल लॉन्च हुआ है कि क्या इसमें फाइनल रिडिक्ट आएगा, सुप्रीम कोर्ट अपना क्या डिसीजन देगा, इस पे बातें बोली गई। बड़ी उम्मीद भी लगी थी, क्योंकि ऑनलाइन मनी गेमिंग बिल पे आज ही के दिन सबसे बड़े फैसले की उम्मीद थी। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, ड्रीम 11, माई 11 सर्कल या जितने भी प्रकार के स्किल बेस्ड फैंटेसी एप्लीकेशंस हैं, इनकी जो सुनवाई 27 जनवरी की जो डेट थी, ये कोई निर्धारित डेट नहीं थी। इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तारीख नहीं दी गई थी। ये सिर्फ एक आंकलन लगाया गया था कि 21 जनवरी को जो सुनवाई नहीं हुई है उसको 27 को हो सकता है। लेकिन आज भी मुश्किलें लग रही हैं, हालांकि अभी कोर्ट बंद नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है मे भी कुछ फैसले आ जाएं। लेकिन उम्मीद जहां तक क्या है कि जो डेट है उसको खिसका के फरवरी के फर्स्ट वीक में यहां पे देने की उम्मीद है। कल क्या आती है कि हुआ क्या फाइनली, यहां पे क्या फाइनलाइज हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी वकीलों के जो चीफ जस्टिस से जो भी डिस्कशन हुई थी, जो अपील जिसको बोला जाता है, उसमें ये ट्रांसक्रिप्ट निकली है कि उन्होंने कहा है कि ये केस पिछले 5 महीने से लटका हुआ है, लाखों यूजर्स और पूरी इंडस्ट्री प्रभावित हो रही है। ये वकीलों का कहना है जो उन्होंने इसमें अपील डाली थी। लेकिन जजेस की तरफ से कोई ऐसा फाइनली निष्कर्ष निकल के नहीं आया है। वकीलों ने CJI सूर्यकांत सर से भी रिक्वेस्ट की है कि इस फैसले को बहुत ही सीरियसली लेके सुना जाए, क्योंकि बहुत डिले हो रहा है, जो हमारी इंडस्ट्री है वो लॉस में चल रही है, और अगर अब फैसला नहीं लिया गया तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा संभावित चीज़ें हैं जो कि ड्रीम 11 के इस प्रकरण में होने की उम्मीद है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो दलीलें पेश की गई हैं उनमें थोड़ा डेट को लेके एक्सटेंशन दी गई हुई है। जैसे कि चीफ जस्टिस ने मामले को भी गंभीरता से लिया है, आप लोग ये भी जानते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हाईलाइटेड मामला है। ऑलरेडी इंडिया में कई सारे हाई कोर्ट में इसको लेकर डिस्कशन चल रहे थे। कोर्ट की ये कोशिश है कि फरवरी के पहले हफ्ते में इस केस की प्रॉपर हियरिंग की डेट दी जाए। तो कोई डेट तो फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन ये समझ में आ सकता है कि फर्स्ट वीक ऑफ फेब में इस हियरिंग की डेट को निर्धारित कर देंगे। अब सारी नजरें फरवरी के पहले हफ्ते पर टिकी हुई हैं कि अब इस दिन कब जाके सुनवाई होनी है। सारी नजरें फरवरी के पहले हफ्ते पर हैं। आप लोग इस पे अपना क्या ओपिनियन रखते हैं कि क्यों डिले हो रहा है, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।
क्योंकि इससे एक चीज तो भाई साबित हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, आज भी पहले जैसी सिचुएशन है। पहले जैसी सिचुएशन का मतलब है कि केसेस पड़े रहते हैं पेंडिंग में, सालों सालों फाइलें में धूल जम जाती है, लेकिन केस सॉल्व नहीं होता है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी सोशल मीडिया में अफवाहें चल रही हैं, वो अफवाहों में कुछ चीजें दोस्तों क्या है, सबसे पहले तो 15 दिन वाला बयान, लोग ये कह रहे हैं कि 15 दिन में ड्रीम 11 वापस आएगा, कोई कह रहा है 15 दिन में ड्रीम 11 बैन हो जाएगा। तो इसकी सच्चाई क्या है दोस्तों, मैं बता दूं, गवर्नमेंट गेमिंग लॉ को नोटिफाई करेगी 15 दिन में। उन्होंने ये नहीं बोला है कि वो ड्रीम 11 बैन करेंगे, ना उन्होंने किसी कंपनी का नाम लिया। उन्होंने कहा है कि हम गेमिंग के लिए लॉ लाएंगे, कानून बनाएंगे 15 दिन के अंदर, क्योंकि उन्होंने ओरली चीज़ों को बोला था, कोई लिखित स्टेटमेंट नहीं थी जब से प्रोगा लॉन्च हुआ है। तो ये चीज़ें समझने वाली बात है। सोर्स ये कहता है कि जो अश्विनी वैष्णव है हमारे IT मिनिस्टर, उनका मनी कंट्रोल को इंटरव्यू दिया गया है, वहाँ पे ये बोला गया है स्टेटमेंट में कि सरकार ऑनलाइन गेमिंग रूल 15 दिन के अंदर नोटिफाई करेगी। और नोटिफाई करेगी, इसमें ये चीज़ें रहेंगी कि मनी कॉन्टेस्ट किन किन प्लेटफॉर्म्स में चल सकेंगे, किन किन प्लेटफॉर्म में नहीं चल सकेंगे। कोई बंद करने की बात नहीं है। अगर ड्रीम 11 को बंद ही होना होता तो इतने दिन से कोर्ट तारीख पे तारीख ना देता, है ना। बंद होना होता वो तुरंत ही हो जाता। लेकिन यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आई है जो कि आप लोगों को पूरी तरीके से हिला देगी। आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए, मनी कॉन्टेस्ट बहुत जल्दी वापस आ सकते हैं। जैसे कोई नई डेट आती है हम तो आपको नोटिफाई कर ही देंगे। तो इसीलिए रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिलती रहे आप लोगों को, जो कि बहुत ही आवश्यक है। और हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके फटाफट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।